हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आपके स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं? जब आप बाय साइड में एंट्री प्लान करते हैं तो आपका स्टॉक जो है सेल साइड में चला जाता है, और जब आप सेल साइड में एंट्री प्लान करते हैं तो स्टॉक बाय साइड में चला जाता है और आपके स्टॉप लॉसेस को बार बार हिट कर देता है। और ट्रेडर्स, स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होने की वजह से आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हैं। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेडर्स आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, जो आज मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं ये एक वरदान स्ट्रैटेजी है। ट्रेडर्स, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है और ट्रेडर्स इस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी की जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो हमारा ये स्कैनर का जो ऑप्शन है, इसमें जो हमारा क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर ट्रेडर्स हमें ब्रेकआउट वाले स्टॉक को पिक करना है ट्रेडिंग के लिए, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा डेली का क्लोज हो वो हमारा ग्रेटर देन हो। ट्रेडर्स, हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारी करंट डे की क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 52 वीक के हाई के ऊपर। क्योंकि ट्रेडर्स, जो हमारे पूरे साल में जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है वो हमारा 252 डेज होता है। तो उस 252 डेज में जो हमारे कैंडल ने, जिस कैंडल ने जो हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैंडल बनी होगी, उसी हाईएस्ट कैंडल के ऊपर हमारे करंट डे की कैंडल की जो है क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए मैक्स फंक्शन लगा लेंगे और मैक्स फंक्शन में ट्रेडर्स हमारा जो 20 डे है, इसे हम 20 से चेंज करके यहाँ पर हम 252 डेज डाल देंगे और इसमें जो हमारा नंबर, इस नंबर से चेंज करके हाई कर देंगे। इसे डेली से चेंज करके 1 डे को कर देंगे। ट्रेडर्स, जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक के ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो हमारे जो पूरे ईयर में जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो 252 डे के होते हैं और वीक में जो होते हैं वो 52 वीक के होते हैं। तो इन 52 वीक में जो हमारा स्टॉक हमारे हाई को ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई को, तो उसी स्टॉक में हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है एंट्री प्लान करने का। और जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि हमारे स्टॉक का जो वॉल्यूम हो वो ग्रेटर देन हो नंबर 1 लाख के। इन दोनों कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारे जो कैश सेगमेंट से कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और ट्रेड्स, उसके बाद हमें इस कंडीशन को 9:30 पर रन करना है। आप किसी भी टाइम पर रन कर सकते हैं कंडीशन को, पर ट्रेड्स हमारा जो चार्टिंग का फ्री वर्जन है उसमें हमें स्टॉक जो शो होते हैं वो थोड़े लेट शो होते हैं, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन को 9:30 पर रन करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक में हमारे जिस स्टॉक ने 252 दिन में जो हमारी सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी, उस हाईएस्ट कैंडल के ऊपर जो अपने जिस स्टॉक ने क्लोजिंग दिया होगा, उसी स्टॉक को हमारा ये जो है स्कैनर शो कर रहा है। और ट्रेडर्स, जिस कंडीशन को हमने चार्ट पर अप्लाई किया है, इस कंडीशन के बेसिस पर जो हमें स्टॉक मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टॉक मिलते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स, ये अपने प्रीवियस की जो हाईएस्ट कैंडल होती है उस हाईएस्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है हमें। तो ट्रेडर्स, इस स्टॉक में हमारा जो पहला स्टॉक है वो आसाही इंडिया ग्लास लिमिटेड है। हम अपने इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। तो जैसा ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद चलिए ये समझ लेते हैं कि हमें इस स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। हम अपने चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। और ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 252 दिन में हमारी जिस कैंडल ने हाई बनाया था वो ये वाली कैंडल थी और इसी कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए हमारे स्टॉक जो है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम अपनी हाईएस्ट कैंडल को मार्क कर लेंगे। तो ट्रेडर्स, आप देखें कि हमारी इस हाईएस्ट कैंडल के ऊपर हमारी करंट डे की कैंडल की जो है वो क्लोजिंग हो रही है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, आप देखें
कि हमारे इस करंट डे की कैंडल का वॉल्यूम जो है वो कितना ज़्यादा हाई है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स अगर हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो हमें इस स्टॉक से एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक ने हमारे प्रीवियस के एक हाई को ब्रेक किया है। जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्टॉक था 3 दिन लगातार एक कैंडल की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये वाली कैंडल बनी थी 10 अक्टूबर वाली, इसी कैंडल के अंदर ये हमारी जो 3 कैंडल बनी है ये हमारी इनसाइड कैंडल बनी है। ये हमारी तीनों कैंडल हमारे इस 10 तारीख वाली कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनी है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे इस 3 दिन में हमारे इस स्टॉक में कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया था। और जब हमारा कोई स्टॉक हमारे कैंडल के इनसाइड में ट्रेड करता है और उसके बाद ट्रेडर जब उस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो हमें उस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सेटअप मिलता है एंट्री प्लान करने का। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक की जो हाई बनी थी, तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इस कैंडल की हाई को हमारे आज के करंट डे की कैंडल ने हमारे जो है ब्रेक किया है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे इस करंट डे की कैंडल ने हमारे प्रीवियस के जो हाईएस्ट कैंडल बनी थी उस हाई को भी हमारे करंट डे की कैंडल ने ब्रेक किया है। तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक में जो सेटअप बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप बन रहा था। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा हाई है। हम अगर इस स्टॉक में RSI इंडिकेटर भी ऐड कर दें तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा RSI इंडिकेटर है वो भी हमारा जो है 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि इस स्टॉक का जो हमारा सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट है। क्योंकि ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक ने एक प्रीवियस के रेंज को भी ब्रेक किया है और उसके साथ साथ अपनी हाईएस्ट कैंडल के भी हाई को ब्रेक किया है। तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक का जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप बन रहा है। और ट्रेडर्स अगर हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे तो हमें एक अच्छा मूव इस स्टॉक से कैप्चर करने को मिलेगा। ट्रेडर्स आप देखें कि हमारी जो है 15 अक्टूबर और 14 अक्टूबर और हमारी जो है 13 अक्टूबर, ये 3 दिन जो हमारी ये कैंडल बनी है, ये तीनों दिन की जो हमारी कैंडल थी हमारी 10 अक्टूबर की कैंडल के अंदर ही की रेंज की कैंडल है। इन तीनों कैंडल ने ना हमारे इस 10 अक्टूबर कैंडल का हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे इस 3 दिन में हमारे इस स्टॉक में जो मोमेंटम था वो मोमेंटम लेस स्टॉक था और इस स्टॉक ने कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं कैप्चर किया। तो जिसकी वजह से जब लगातार हमारा कोई स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है, एक कैंडल के डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर ही इनसाइड कैंडल में ट्रेड करता है, तो जब उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है उसके हाई या लो का, तो हमें उस स्टॉक में एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे करंट डे की कैंडल ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया और उसके साथ साथ एक प्रीवियस के हाईएस्ट रेंज को भी ब्रेक किया है। हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्ट्रैटेजी में हमारा सेकंड इंडिकेटर डाई कस्टम वाला ऐड कर लें, ट्रेडर्स हमारे इस सिंगल इंडिकेटर में हमें मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ EMA और इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। और इसमें जो हमारा EMA का जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है वो 20, 50, 100 और 200 का यूज़ किया है। इसकी सेटिंग को हम ओके कर देंगे। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इन दोनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन पे हमारा कैसे सेटअप बनना था एंट्री प्लान करने का। तो ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा EMA कॉम्बिनेशन है वो 20 है, 50 है, 100 और 200 EMA है। ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर होता है वो ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर होता है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे मार्केट में स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा 20 पीरियड EMA है, 20 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 20 पीरियड EMA प्रोवाइड करता है। और उसी तरह से ट्रेडर्स हमारे 50, 100 और 200 EMA हमारे प्रीवियस कैंडल कैलकुलेशन के बेसिस पर ही हमें एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि हमारे EMA का पीरियड जितना छोटा होता है वो EMA उतना फास्ट मूव करता है और EMA का पीरियड जितना बड़ा होता है वो EMA उतना स्लो मूव करता है। तो ट्रेडर्स हमारा 20 पीरियड EMA हमारे 200 पीरियड EMA के कंपैरिजन में फास्ट मूव करेगा। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो इचिमोकु क्लाउड है। हमारा जो इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर है ये ट्रेंड के फ्यूचर के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे फ्यूचर में हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। इसमें जो हमारा क्लाउड है ये हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे चलता है और ये हमें फ्यूचर के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे फ्यूचर में हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा इचिमोकु क्लाउड
हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे ग्रीन बनता है, तो ये माना जाता है कि मार्केट में हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश है। और इसमें जो हमारा ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी कन्वर्जन लाइन है। और इसमें जो हमारी रेड कलर की लाइन है ये हमारी बेस लाइन है। और इसमें जो हमारी ग्रीन कलर की ये लाइन है ये हमारी लैगिंग स्पैन है। और हमारा जो लैगिंग स्पैन इंडिकेटर है ये हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे बनता है। और जब हमारी लैगिंग स्पैन हमारे कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इन तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। कि ट्रेडर्स जब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर हो और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जब ये में एक गोल्डन क्रॉसओवर करे। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब ये हुआ कि पहले हमारा 20 पीरियड ये में हो, उसके बाद हमारा 50 पीरियड ये में हो, उसके बाद हमारा 100 पीरियड ये में हो, उसके बाद हमारा 200 पीरियड ये में हो। जब हमारे EMA में कुछ इस तरह का सेंटीमेंट बनता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारा EMA जो है गोल्डन क्रॉसओवर कर रहा है। और ट्रेडर्स इसमें हमारी ओपनिंग वाली कैंडल से 26 पीरियड आगे जो हमारा इचिमोको क्लाउड बने वो हमारा इचिमोको क्लाउड ग्रीन बने। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी 26 पीरियड आगे हमारे करंट कैंडल से हमारा जो इचिमोको क्लाउड बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान जरूर दें कि इचिमोको क्लाउड जब एकदम नैरो होता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और जब हमारा इचिमोको क्लाउड एकदम वाइड हो जाता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो साइडवेज जोन में चला गया है। और आप देखिए कि हमारे करंट कैंडल 26 पीरियड आगे हमारा इचिमोको क्लाउड नैरो बना। और इचिमोको क्लाउड में हमारी कन्वर्जन लाइन हमारे बेस लाइन के ऊपर है। और उसके साथ साथ जो हमारा लैगिंग स्पैन है ट्रेडर्स ये हमारी करंट कैंडल से ओपनिंग वाली कैंडल से 26 पीरियड पीछे हमारे कैंडल के ऊपर बन रही थी, जो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रही थी कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके साथ साथ आप देखें कि हमारा RSI भी 60 के लेवल के ऊपर था, तो इसकी वजह से हमें इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट मिला और इसमें हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स आप एक चीज़ और देखें कि हमारे इस कैंडल ने हमारे प्रीवियस की जो हमारी हाई वाली कैंडल थी इस हाई की वाली कैंडल को ट्रेडर्स हमारे इस कैंडल ने ब्रेक किया है। जब प्रीवियस के ट्रेडर्स हमारे ये स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा था तो जिसका जो हमारा हाई बना था हमारे इस हाई को हमारे इस कैंडल ने ब्रेक किया। तो अगर ट्रेडर्स हम अपने इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद अगर हम अपने सेकंड कैंडल पे पुल बैक पे एंट्री प्लान करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को अगर हम इसी कैंडल के जिस कैंडल ने हमारे हाई को ब्रेक किया है इसी कैंडल के अपने लो नीचे अगर हम अपने स्टॉप लॉस लगाते ट्रेडर्स तो आप देखिए कि हमें इसमें से इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता। लगभग ट्रेडर्स हमें इस स्टॉक से 41 पॉइंट का मूव कैप्चर करने को मिलता। तो ट्रेडर्स ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है। ट्रेडर्स अगर हम अपनी इस स्ट्रैटेजी में लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं तो उसकी बेसिस पे हम अपने स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करते हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन चैनल हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर है ये ट्रेडर्स हमें चार्ट पर एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके देता है। और ट्रेडर्स हमारा जो लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर है ये प्राइस एक्शन के बेसिस पर वर्क करता है। हम इसके सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें जो हमारा लेंथ रहेगा वो 100 पीरियड का रहेगा। इसमें हमारा अपर डेविएशन 2 रहेगा और लोअर डेविएशन जो हमारा रहेगा वो 2 रहेगा। इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी अपर लाइन है ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारी मिडिल की लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन है और इसकी नीचे वाली जो हमारी ये लाइन है ये हमारी सपोर्ट लाइन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा ये ब्लू कलर का जोन है ये हमारा बुलिश जोन है और इसमें जो हमारी रेड कलर का जोन है ये हमारा बेरिश जोन है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे बुलिश जोन के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसिडर किया जाता है कि स्टॉक का जो डायरेक्शन है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि जब हमारे इस कैंडल ने हमारे सेंटर लाइन को ब्रेक किया उसके बाद हमें स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स अगर हम इसके बेसिस पे स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो इसमें हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है। और इस इंडिकेटर में जब तक हमें एक बुलिश सेंटीमेंट शो होता रहेगा तब तक हम अपने स्टॉक में एंट्री प्लान करते रहेंगे। और जब हमारा RSI 50 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर देगा तभी हम अपने स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, पर किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें। उसके बाद ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।